गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से ना इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। हियर इट इज़, मैं अपने जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। सम ऑफ द मदर्स जो हैं, जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वो सब मुझे पूछ रही थी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है क्या नहीं। आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। शुरू करती हूँ मैं अपनी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो उससे। तो वो है माइग्रेन पेन। जी हाँ, मुझे ना हेडेक्स वगैरह होते हैं कभी कभी और मुझे माइग्रेन है। तो मुझे कब पता चला कि मुझे माइग्रेन है, तो अराउंड 4-5 इयर्स पहले की बात है। तब सिया काफ़ी छोटी थी, तो तब मुझे ना मेरे सर के राइट हैंड साइड में पेन जो है वो होता था। कभी कभार हुआ पहले तो आई थॉट कि ऐसे ही हेडेक हुए हैं, क्योंकि मुझे कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में या फिर जब मैं जॉब करती थी, मुझे कभी भी हेडेक्स वगैरह नहीं हुए थे। तो जब मुझे थोड़ा बहुत पेन हुआ, आई डिसाइडेड कि चलो मैं चेक कर लेती हूँ डॉक्टर से। तो उन्होंने मेरे आई टेस्ट वगैरह किया तो सब कुछ सही था, बट फिर भी मुझे ना राइट हैंड साइड में हेड के हेडेक्स वगैरह होते थे। और फिर मैंने एक जो स्पेशलिस्ट होते हैं हेड के, उनको दिखाया। तो ही सेड कि लग तो सब ठीक रहा है, बट अगर आप इंसिस्ट करोगे तो हम एमआरआई या अदर टेस्ट कर लेंगे। तो मैं सोच ही रही थी इस बारे में, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल जो है यूएस में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मुझे थोड़ा सा मतलब ये था कि चलो कराऊं या ना कराऊं। ओके, तो उसी टाइम पे ना मेरा इंडिया का भी प्लान जो है वो हो रहा था कि मुझे इंडिया ट्रिप करना था। आई डिसाइडेड कि चलो मैं इंडिया जा ही रही हूँ, तो वहीं पे जाके अपने सारे जो टेस्ट हैं वो करा लूँगी। तो वहाँ पे मैंने ना एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था और उन्होंने रिकमेंड किया कि जो हेड है उसका एमआरआई, एक्सरे, ऑल्सो सारे ही टेस्ट करने के लिए उन्होंने बोला। तो जितने भी बेसिक टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं ना बॉडी के, वो सब मैंने कराए थे वहाँ पर। जैसे कि एमआरआई हेडेक्स के लिए, और एक्सरे कराया था, आईज का टेस्ट कराया था, और ब्लड शुगर, यूरिन टेस्ट, तो बॉडी के जितने भी टेस्ट हैं वो सब मैंने करा लिए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी में भी कुछ नहीं आया। तो जब डॉक्टर ने देखा कि यू हैव अ हेल्दी ब्रेन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आई वॉज सो रिलीव्ड कि चलो अच्छा है। बट ही सेड क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी हेडेक्स होते हैं, तो दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ माइग्रेन पेन। ये बोला। और ना माइग्रेन पेन की कुछ मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं या मार्केट में होती हैं, लोग उनको लेकर अपने आप को रिलीफ देते हैं। दिस इज़ हाउ इट वॉज गोइंग। एंड उसके बाद फिर मैं वापस आ गई इंडिया से यहाँ पर। और फिर मैंने सोचा कि एक बार यहाँ पे जो डॉक्टर है ना उनको भी दिखा लेती हूँ। इट्स बेटर कि दो डॉक्टर्स की राय मिल जाए। यहाँ पे जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उनको मैंने दिखाया, और उन्होंने भी मेरे जो इंडिया के सारे रिपोर्ट्स थे, स्पेशली जो एमआरआई वगैरह था, वो सब रिव्यू किया। और उन्होंने भी बोला कि यू हैव अ हेल्दी ब्रेन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज़ माइग्रेन। तो मुझे फिर तब पता चला कि आई हैव माइग्रेन, और अभी भी कभी कभार माइग्रेन पेन होते हैं। और बहुत सिवियर जो है माइग्रेन पेन पहले शुरू शुरू में होते थे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कौन से ऐसे फूड हैं या फैक्टर्स हैं जिससे मुझे ट्रिगर होता है माइग्रेन। मैंने ना इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, स्पेशली जो माइग्रेन पेन के क्या सिम्टम्स थे मेरे, क्या था उस सब पे। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। और मैंने बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे मैं ना नोटिस करती थी मैंने क्या खाया, फिर मुझे हेडेक्स हुए। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी चीज़ों को नोटिस किया, और वो चीज़ें मैंने अपनी डाइट से बिल्कुल अवॉइड कर दी। एक सच एग्जाम्पल है उसका ओट मील। तो जब भी मैं ओट्स का कुछ भी खा लेती हूँ, मुझे एकदम से सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। एंड यू नेवर नो क्यों होता है, क्या है। मैंने डॉक्टर को भी ये चीज़ बताई थी, तो ही सेड कि हाँ, बहुत सारे फूड होते हैं जो बॉडी में ट्रिगर करते हैं माइग्रेन सिम्टम्स को। अलग अलग पेशेंट्स में ना अलग अलग होते हैं। तो ओट मील तो मैं ऑलवेज, जब भी मुझे लगता है ना किसी चीज़ में ओट्स हो सकते हैं, मैं उसके इंग्रेडिएंट्स हमेशा चेक करती हूँ एंड मैं अवॉइड करती हूँ। इट्स बीन अराउंड 3 इयर्स, तब से मैंने कभी ओट मील खाया ही नहीं है, और मुझे काफ़ी आराम है। ऑल्सो माइग्रेन पेन की मेडिसिन मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है इन फ्यू मंथ्स, जैसे कभी कभार बहुत ज़्यादा तेज़ सर में दर्द हुआ, मैं तभी मेडिसिन लेती हूँ, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मेडिसिन के भी अपने खुद के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो मैं हैबिचुअल नहीं होना चाहती हूँ। तो ओवरऑल मैंने माइग्रेन पेन्स को काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में कर लिया है। थोड़ा बहुत ना सुबह सुबह मेडिटेशन करने की कोशिश करो, या फिर थोड़ा बहुत अपने माइंड को रिलैक्स करके एक्सरसाइज करो, उससे भी फ़र्क पड़ता है। और ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ। हरी साग सब्जियाँ अगर खाओ तो उससे माइग्रेन पेन कम होता है, और ये सब चीज़ों से ना मुझे काफ़ी आराम मिला है। तो दिस इज़ द वन थिंग जो मुझे है प्रॉब्लम, और मैं ओपनली इन चीज़ों को इसलिए डिस्कस कर रही हूँ। बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आज के टाइम में कितने सारे लोगों को ना हेल्थ इश्यूज़ हैं।
अगर किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाओ तो वहाँ पे ना लाइन लगी रहती है, और मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आज के टाइम में जिन लोगों को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, दे आर रियली ब्लेस्ड, भगवान ने उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दी। दोज पीपल शुड बी थैंकफुल टू देयर हेल्थ एंड लाइफ। सो इस तरीके से मुझे पता चला एंड आई एम डीलिंग विद इट, तो काफ़ी तरीके से वो कंट्रोल में है। अब दूसरी चीज़ जो है वो मुझे स्पेशली सिया के बर्थ, जब सिया का बर्थ हुआ था उसके बाद से डेवलप हुई, और स्पेशली भूमि का बर्थ हुआ उसके बाद वो चीज़ और ज़्यादा हो गई। तो वो है बैक पेन। तो मुझे ना बैक पेन का प्रॉब्लम है, और बैक पेन के साथ ना मेरी जो पैरों की एड़ियाँ हैं, मेरी जो हील्स हैं आप कहोगे, तो इनमें भी कभी कभी दर्द होता है। स्पेशली होता है जैसे कि अगर मेरे घर ना बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मुझे खड़े होके बहुत देर काम करना हो रहा है, कभी कुछ मुझे बिल्कुल भी बैठने को नहीं मिल रहा है, बहुत टायर्ड हूँ मैं, तो उस टाइम पे हील्स हैं इनमें भी ना मुझे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है डॉक्टर उनको दिखाया, तो उन्होंने मेरा एक्सरे निकाला, और एक्सरे में पता चला कि अर्थराइटिस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि वुमेन को कभी कभी अर्थराइटिस वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है। सो मैंने दिखाया तो ही सेड कि अर्थराइटिस नहीं है आपको, तो ये बैक पेन वगैरह में भी इन्फ्लेमेशन या फिर ऐसे ही टायर्डनेस की वजह से हो सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनको रेफ़र किया। फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज, कुछ मूवमेंट्स करा के बॉडी के रेगुलर प्रैक्टिस में, तो वो एक बॉडी में जो भी पेन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको दूर करते हैं। सो फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैं काफ़ी दिन जो है क्लास लगाने के लिए गई थी। बताया भी था कि मेरी कुछ क्लासेस होती हैं। तो अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, यहाँ पर यूएस में जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ऑल्दो मेरा जो इंश्योरेंस है वो काफ़ी अच्छा है, फिर भी मुझे ऑन पॉकेट $50 पर क्लास तो पे करना ही पड़ता था। तो और उसके अलावा भी कुछ कुछ और एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस थे। तो मैंने काफ़ी सारी क्लासेस लगाई, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ थोड़ा आराम है, और वो सारी जो क्लासेस की शीट्स हैं वो लोग देते थे, तो वही फिर मैं अब घर पे प्रैक्टिस कर लेती हूँ। अभी तो मैंने फिजियोथेरेपी वाली जो क्लासेस हैं, जो ट्रेनर है उसके पास जाना बंद कर दिया है, और अब मुझे काफ़ी आराम है। और हील्स पेन जो होता है, हम लोग ना खड़े होके काफ़ी सारा काम करते रहते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए तो मुझे उन्होंने रिकमेंड किया कि मैं घर में जब रहती हूँ तो अगर जैसे टाइट फ्लोर है, वुडन फ्लोर है, उसके ऊपर नंगे पैर ना रहूँ, कुछ कंफर्ट शूज़ या कंफर्ट स्लीपर्स पहन के रहूँ। तो जो लोग अभी रिसेंटली मेरे रूटीन वीडियोस या डे इन लाइफ वीडियोस देखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि रिसेंटली ना मैंने घर पे स्लीपर्स पहनना स्टार्ट किया है। तो वो इसीलिए किया है क्योंकि जैसे घर पे काम करते रहो, तो अगर आप नंगे पैर काम करोगे तो ये एड़ियाँ हैं और ज़्यादा दुखेंगी। सो इट्स बेटर कि कुछ कंफर्टेबल सा घर में पहनो। पहले तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं थी घर में इस तरह से पहनने की, बट जब बॉडी में प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, देन वी हैव टू फॉलो दोज थिंग्स। तो घर पे मैंने ना स्पॉन्जी कुछ स्लीपर्स कंफर्टेबल सी पहनना शुरू किया है, और उससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। ऑल्सो उन्होंने कुछ एक दो तरह के सॉक्स बताए थे जो हम पहन सकते हैं, जिनसे हमें हील्स में आराम मिलता है। तो ये तो हो गई दो चीज़ें, और इन चीज़ों को भी कुछ ना कुछ तरीके से आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट आउट। और एक और चीज़ है वो ये कि मुझे समटाइम्स ना ब्लोटिंग फील होती है। तो ब्लोटिंग फील होती है, आई थिंक भूमि के बर्थ के बाद से मुझे ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुई। मतलब कि बहुत ही कम खाना खाया होगा, फिर भी ऐसा लगेगा जैसे बहुत कुछ खा रखा है, पेट फूला फूला सा फील होगा। सो दिस इज़ हाउ आई फील द ब्लोटिंग। और उसके लिए मैंने जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सपर्ट्स होते हैं उनको दिखाया यहाँ पर। पहले तो मैं किसी भी डॉक्टर के पास ना दिखाना ही नहीं चाह रही थी, बट माय हस्बैंड सेड कि अगर हेल्थ अच्छी है तो ही सब ठीक है। और सो मैंने अपॉइंटमेंट ली, और यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी होती है यूएस में कि आपको जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए काफ़ी लंबी वेटिंग लाइन होती है। क्योंकि अभी मुझे उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो अक्टूबर में मिली है, तो मैं उनसे मिल के वॉट एवर वो बताएंगे, कुछ टेस्ट बताएंगे या कुछ बताएंगे। सो इट्स बेटर टू चेक आउट विद योर हेल्थ। हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, वो हमारे एकदम से हाथ में तो नहीं होते कि हम बस ये चीज़ फॉलो कर लें, हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। हमारी ह्यूमन बॉडी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ वॉक पे जाऊँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ, बट हम तो बस कोशिश कर सकते हैं, बट बाकी सब चीज़ें तो हमारी इंटरनल बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं, वी नेवर नो। सो अभी उनसे मेरी अपॉइंटमेंट होगी, मैं उसके बाद ही कुछ अपडेट्स जो हैं वो आपको दे सकूंगी। और वो मैंने काफ़ी टाइम पहले बुक कराई, तब जाके मुझे अक्टूबर मिली, अदरवाइज तो पता नहीं नेक्स्ट ईयर मिलती मे बी। सो आई विल सी एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और बाकी तो मुझे और कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती है। दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन द बॉडी राइट नाउ।
और ना ये सब चीज़ें मैं आपसे इसीलिए डिस्कस करना चाह रही थी क्योंकि आप सब ने मुझे कई बार पूछा है कि क्या है क्या नहीं। तो डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला है कि मैं फिर से ना सारे टेस्ट एक बार कराऊं, जैसे मैंने आपको बताया ना माइग्रेन पेन के टाइम पे। तो इसी तरह से जो मेरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सपर्ट हैं उनके क्लिनिक से कॉल आया था कि मैं अपने अदर टेस्ट भी करा लूं, जैसे थायराइड का टेस्ट कराऊं, डायबिटीज़ का और कुछ और भी टेस्ट बोले हैं वो सब, सो दैट वो एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएँ सारी चीज़ें चेक करके। तो उनके लिए भी मुझे जाना है, तो सारे टेस्ट हो जाएंगे। और अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इंडिया जाऊं वहाँ जाके सारे टेस्ट कराऊं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब यहीं चलती है और मैं बार बार ना शेड्यूल बच्चे का ये सब चेंज नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे जो हमारा इंश्योरेंस है वो अच्छा है, बट फिर भी हमें अपनी पॉकेट से भी कुछ तो देना ही पड़ेगा अमाउंट। तो इस तरीके से मैं अपने सारे टेस्ट वेस्ट करा लूँगी एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं। सो प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ द लाइफ, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो चाहे अदर प्रॉब्लम्स हो, वी हैव टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स, और कर भी क्या सकते हैं। तो इस तरीके से हो गई है मेरी आपसे बात। एंड काफ़ी दिनों से रूटीन वीडियोस वगैरह आ रहे थे, तो सोचा कि चलो बैठ के थोड़ी देर आपसे बात की जाए। और अभी भूमि स्कूल गई हुई है, सिया भी स्कूल गई हुई है, और पुष्पेंद्र अपना ऑफिस का काम कंप्लीट कर रहे हैं दूसरे वाले रूम में। तो मैं यहाँ पर आके आप लोगों से आराम से बैठ के बात कर रही थी। और अभी जाके मुझे बनाना है लंच, और इस तरीके से पूरा डे जाएगा। सो लेट्स गो ऑन। यहाँ पर चल रही है मेरी लंच की तैयारी। तो 1 कप राइस मैंने राइस कुकर में वॉश करके ऐड किए हैं, और इसमें मैंने 1.5 कप पानी दिया है, और यहाँ पर राइस जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो मैंने वाइट राइस वाला ऑप्शन जो है वो कर दिया है। और प्रीवियस डे का कैरी फॉरवर्ड मील रखा हुआ है, तो मैंने लास्ट डे कड़ी बनाई थी, तो उसमें से एक बोल बच गई है। और बच्चे तो दोनों स्कूल में हैं, तो मेरे लिए और पुष्पेंद्र के लिए सफिशेंट है, इसको मैं गर्म कर लूँगी। ऑल्सो मैं सोच रही हूँ कि साथ में क्विक सा सैलड बना लेती हूँ, तो मैं कुछ टमाटोज़ एंड कुकुम्बर्स वॉश कर लूँगी एंड देन चॉप करके हम सैलड बनाएंगे। क्विक सा सैलड बनाने के लिए मैंने एक बोल में लिए हैं कुछ टमाटोज़, कुछ कुकुम्बर्स, और साथ में थोड़ी सी अनियन चॉप करके ऐड की है। और मेरे पास ये बॉइल्ड काले चने रखे हैं, वो ऐड किए हैं। हाफ लेमन स्क्वीज़ कर दिया है, और थोड़ा सा सॉल्ट एज़ पर द टेस्ट, काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और साथ में थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर ऑलिव ऑयल, और मिक्स इट वेल। ये हमारा यमी सा सैलड जो है रेडी है। ये मील रिप्लेसमेंट सैलड भी है, अगर आप लंच स्किप करके सिर्फ सैलड खाना चाहो तो खा सकते हो, बट मैं इसे एज अ साइड ही बना रही हूँ। ऑल्सो एक और ट्विस्ट है, तो मेरे पास यहाँ पर ना हरी चटनी रखी है जो मैंने कल बनाई थी स्पाइसी सी, तो मैं 2 चम्मच हरी चटनी भी ऊपर से इसमें ड्रिजल कर रही हूँ और उसको मिक्स कर दूँगी, तो ये सैलड जो है और भी ज़्यादा चटपटा और टेस्टी लगेगा। वो लंच ऑलमोस्ट बनने वाला है, 4 मिनट और रह गए, उसके बाद हम लोग खाना सर्व करते हैं। ओके गाइस, तो लंच हो गया था, उसके बाद मैं अपना यूट्यूब का जो थोड़ा बहुत काम है वो कर रही थी, थोड़ा रेस्ट किया, एंड अभी मैं फिर से कुकिंग करने के लिए किचन में आ गई हूँ। तो मैं डिनर बनाने वाली हूँ अभी, और मैं ना टाइम से कुकिंग ज़रूर कर लेती हूँ सो दैट मुझे टाइम मिले बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, या फिर अपने लिए, जैसे शाम को मुझे वॉक पे जाना है, तो इसीलिए मैं अभी सब्ज़ी बना रही हूँ। और सिया बोल कर गई थी आज उसको पनीर की सब्ज़ी खानी है, तो मैं बना रही हूँ शाही पनीर। कुछ पनीर चॉप कर लिया है, कुछ बचा है, उसको एयर टाइट डब्बे में रख दूँगी। तो टाइम हो गया है उसको बस स्टॉप से पिकअप करने का, तो यहाँ पनीर चॉप करके और मसाला रेडी कर दिया है, और उसको मैं पिकअप करती हूँ बस स्टॉप से। ऑल्सो पुष्पेंद्र भूमि को पिकअप करने गए हैं, तो इस तरीके से दोनों बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। आज एक्चुअली दोनों का ही स्कूल था। घर वापस आने के बाद मैंने इवनिंग की चाय बनने के लिए रख दी है। सिया और भूमि को क्विक स्नैक बना दिया है, बनाना शेक बनाया था आज, और यहाँ पर मैं पनीर वगैरह ऐड करके बस फाइनल जो है इसका स्टेप वो कर दूंगी, तो सब्जी इज रेडी। हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज गए हैं अभी, और मैं क्विकली चेंज करके आई हूँ, तो मैं जाने वाली हूँ अभी इवनिंग वॉक पे। और मौसम थोड़ा सा ना आज खराब सा है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बट अभी मैंने चेक किया, अभी तो फोरकास्ट नहीं है 1-1.5 घंटे बारिश का।
बट फिर भी मैं ना छाता ले जाऊंगी साथ में और वॉक करके आऊंगी। तो मैंने आप लोगों को ना पुराने कई व्लॉग्स में दिखाया है ना कि हमारे घर के पास जो ट्रेल है, बड़ी अच्छी सी ट्रेल है, वो पीसफुल सी, तो वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है और लोग वॉक करते रहते हैं अपने अपने पैट्स को लेके, और वहाँ पे ना छोटे छोटे रैबिट्स दिखते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत लंबी ट्रेल है, वो पूरे जो काउंटी है ना उसको कवर करती है, बट मैं तो यूजुअली 2 या 3 माइल ही कवर कर पाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। बट जो लोग साइकिलिंग करते हैं वो लोग पूरा ट्रेल को कवर करते रहते हैं। पुष्पेंद्र कई बार अपनी साइकिल लेके वीकेंड्स पे ना बहुत डिस्टेंस उस ट्रेल पे कवर करके आए हैं। तो ये है। और पुष्पेंद्र का बस ऑफिस का काम फिनिश अप होने वाला है, तो वो बच्चों को देखेंगे और मैं उनको बोल के जाती हूँ वॉक पे। ऑल्सो मैंने ना किचन का काम जो है वो काफ़ी सारा कर दिया है, क्योंकि जब मैं वॉक से आऊँ उसके बाद मुझे बहुत सारा किचन में काम करना पड़े, कुकिंग करनी पड़े, तो ऑलरेडी मैं ना टायर्ड सी हो जाती हूँ। तो मैंने बनाई है पनीर की सब्जी और आटे का डो रेडी कर दिया है, और सैलेड जो है वो पुष्पेंद्र कट कर देंगे। तो इस तरीके से डिनर हो जाएगा। और लेट्स गो। यहाँ पर मैंने आटे का डो रेडी करके ढक के रख दिया है, और यहाँ पर मैंने पनीर की सब्जी भी बना दी है। तो जब हम लोग खाएंगे इसको फिर से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। बस मैं निकलती हूँ। वॉक करते करते मैं काफ़ी आगे आ गई हूँ। अभी क्विक ब्रेक लेते हैं। और बारिश थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, और अच्छा हुआ कि मैं अम्ब्रेला लेकर आई थी, नहीं तो भीगती रहती। हे गाइस, सो अभी मैं आ गई हूँ वापस। 20-25 मिनट थोड़ा मैंने रेस्ट किया, और उसके बाद मैं शावर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि बाहर ना थोड़ा सा ह्यूमिडिटी जैसी रहती है, तो पसीना बहुत आता है। और उसके बाद ना अभी थोड़ा हम लोग बस बैठे हुए थे। पुष्पेंद्र कुछ काम से गए हैं बाहर, और सी और भूमि यहाँ पर बैठ के बुक्स वुक्स पढ़ रही थी। डिनर तो ऑलरेडी सेट है, बस रोटियां सेकनी है। भूमि, आपको स्कूल अब कैसा लगता है? अच्छा। तो आप में से ना काफी लोग पूछ रहे थे कि सिया तो स्कूल में सेट हो गई है, और भूमि को कैसा लग रहा है, क्योंकि शुरू में मैंने बताया था ना भूमि रो रही थी, बट अब तो भूमि के फ्रेंड्स बन गए हैं और वो एंजॉय करती है। ऑड्री बन गई उसकी फ्रेंड। नहीं, मैं बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड बन गई। अच्छा, तो दीदी को बताने दो। तो मेरी फ्रेंड ऑड्री बन गई है। अच्छा, और आपकी फ्रेंड्स कौन बनी है? मेरे फ्रेंड स्काइलर और ग्रेस। तो सिया और भूमि ना दोनों के ही स्कूल में फ्रेंड्स बन गए हैं, और दोनों बहुत एंजॉय करती हैं। भूमि पहले मैंने बताया था रोती थी, लेकिन 1-2 वीक्स ऐसा हुआ, उसके बाद अब तो बहुत खुश होकर जाती है। टीचर भी बोल रही थी कि भूमि बहुत अच्छे से रहती है स्कूल में, है ना भूमि? मम्मा ने मुझे फ्लावर वाली ड्रेस बनाई है। और यहाँ पर सिया और भूमि मुझे अपने अपने स्कूल की स्टोरीज बता रही हैं। एक जना जब बताता है ना तो फिर दूसरे को भी बतानी होती है, तो दोनों मिलके सारी बातें मुझे स्कूल की यहाँ पर बता रही हैं बैठ के। सो डिनर के लिए यहाँ पर मैं रोटियां सेक रही हूँ। ऑल्सो मुझे ना काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि मैं किसी वीडियो में डिटेल में रोटी या पराठा शेयर करूँ। तो आई थिंक मैं पराठा तो काफ़ी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। और रोटी का डिटेल में वीडियो किसी वीडियो में ज़रूर मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। मैंने एक फ्यू रैंडम डेज इन माई लाइफ वाले व्लॉग में ये वाला लिपस्टिक का शेड लगाया था, जिसके लिए मेरे पास कई क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक है, और ये है LA सनसेट C021 कोड, तो आप लोग देख सकते हो। Hey guys, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, और अभी बस मैं ना अपना वीडियो एडिट करने जा रही हूँ। ऑल्सो मैंने जो कल का व्लॉग था उसको ना एंड नहीं किया था, सो आई थॉट कि चलो मैं आप लोगों से बाय तो बोल देती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे कनेक्टेड। मैं भी बोलूं, ये मम्मा के लिए मैंने कुछ बनाया है। ये भूमि है ना, कलरिंग वगैरह करके कुछ बना के लाई है मेरे लिए। थैंक यू भूमि। थैंक यू। तो
तो चलो हम बाय कर दें। चलो बाय एवरीवन, स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर। हम